नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज आपके लिए मैं दो बहुत ही ऐसे बेहतरीन शेयर लेकर आया हूं जो आपको करोड़पति बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसने पहले पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया होता है उस पर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी ये हमें अच्छा पैसा बना कर देंगे। तो ऐसे ही दोस्तों मैं पूरा सर्च करके ये दो ऐसे ही बढ़िया स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 200 गुना हुआ। इसने पहले पैसा 200 गुना करके दिया, मतलब 1 लाख का 2 करोड़ रुपया बना कर दिया। अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका 2 करोड़ रुपया बन गया था। तो ऐसे ही बहुत अच्छे स्टॉक हैं दोस्तों जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में आपका कितना पैसा बनेगा ये हम आज पूरी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे हमने इन्वेस्ट कर लिया तो जैसे मंथली 5%, 10%, एक साल में 10%, 20%, 50%, इवन कि कई बार एक साल में पैसा डबल भी हो जाता है कि कई बार ऐसा स्टॉक हमें मिल जाता है। तो वो वहीं पे जाकर हम कई बार क्या कर उसको बेच के निकल भी जाते हैं। हमें लगता है कि ये इसने एक का डबल तो कर दिया, लेकिन वो और कितना पोटेंशियल हो सकता है, आगे कितनी दूर तक हमारा कितना पैसा बनाकर दे सकता है, जब तक हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कई बार आपके माइंड में भी होगा, आप सामने ये सारी कंपनी के शेयर देखते हैं लेकिन आप उसको कभी बार एनालिसिस नहीं करते, उसकी कैलकुलेशन नहीं करते, तो माइंड में एक कन्फ्यूज़न रहती है जिसके चलते जैसे हमारा 1 लाख का 50,000 भी ऊपर बढ़ जाता है, 50% बढ़ जाता है, हम वहाँ से एग्ज़िट लेकर निकल जाते हैं। तो अगर आप पूरी कैलकुलेशन के साथ किसी भी शेयर को पहला देखोगे कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसका प्राइस कितना था, अब तक इसने डिविडेंड कितना दिया, इसके फंडामेंट्स कैसे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट क्या थी, कंपनी का बिजनेस कैसा, कंपनी मैनेजमेंट कैसी, कि अपने जो शेयर होल्डर्स उसको कितना डिविडेंड देते हैं, तो ये सारा जब आप एनालिसिस करके देखोगे तो आपको जब कंपनी का आपको अच्छा लग रहा होगा, कंपनी की सारी प्रोफाइल आपके मैच कर रही होगी, तो तब आप उसमें जब इन्वेस्ट करोगे तो आप उसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठोगे। तो जब आप उसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके रखोगे तो दोस्तों अगर आप वो कैलकुलेशन को समझ लोगे तो फिर आप टिके रहोगे, अदरवाइज़ आपका माइंड कभी इधर कभी उधर जाता रहेगा। तो दोस्तों आज मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ आपके लिए मैं एक ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ जिसने 5 साल में कितना पैसा करके दिया, 1 साल में कितना किया, और जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब तक इसने कितना पैसा बना कर दिया। अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो इसने डिविडेंड कितना दिया, तो डिविडेंड से ही दोस्तों इतना पैसा आ जाता है कि आपको फिर अपने शेयर को एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक मतलब कि स्टार्टिंग में जब आप 1, 2, 3 साल उसमें बने रहेंगे, टाइम बीत जाएगा, शेयर का प्राइस आपके प्राइस से डबल या ट्रिपल तक ऊपर चला गया तो फिर आपको उसको बेचने की ज़रूरत नहीं। क्यों? वो एक आपका प्राइस इतना बढ़ गया, उसके बाद शेयर कई बार डिविडेंड इतना देता है कि आपको सारा खर्चा जो डिविडेंड से चलता रहता है आपको शेयर बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आज हम पूरा कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखना। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कौन से वो दो स्टॉक हैं जो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता इन्फोसिस। दोस्तों इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो आज इसका स्पॉट प्राइस है 1430 रुपये। ये दोस्तों 1430 रुपये इसका स्पॉट प्राइस है। आप देख रहे हैं लगभग ये दो साल के लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो तब भी इसने कितना पैसा बना कर दिया। तो अगर दूसरे स्टॉक की हम कुछ बात करें तो वो काफ़ी ऊपर है, जैसे मार्केट अभी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन बहुत ऐसे शेयर हैं जो अभी भी अपने मतलब कि लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर, लो प्राइस तो नहीं हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन एवरेज प्राइस के ऊपर आपने 2 साल के मतलब के पीछे के जो प्राइस थे इसके उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक मौका मिलता है जब इनका टाइम आएगा भागने का, तो ये भी फिर इतनी स्पीड से भागेंगे कि आपसे पकड़े नहीं जाएंगे। एक बार जब शेयर हाथ से निकल जाता फिर हम उसको पकड़ क्यों नहीं सकते। मान लीजिए आज ये 1430 का शेयर, तो आपके सामने आप देख रहे हो, कई बार आपने 1430 का बाई किया, 40 में बेच दिया, फिर नीचे आया, फिर बाई कर लिया,
तो एक बार ऐसा टाइम आएगा जैसे जी आपसे हाथ से निकल जाएगा 1450, करते करते 1500, 1600, 1700, 2000, तो फिर वही शेयर जो आपने 1440 में बेचा होता है फिर आपको वो 2000 में या 1800 में बाई करने में मुश्किल आती है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टाइम होल्ड करके बैठेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, तो आपका पैसा कितना बनेगा इसी स्लाइड में हम पहले कैलकुलेशन करते हैं। ये स्लाइड में दोस्तों मैंने 5 साल की कैलकुलेशन की है, इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो तब आपका कितना पैसा बनना था। तो ये दोस्तों 5 साल की हम तब बात करें जो अभी आपको मैंने बोला कि 2 साल के ये प्रीवियस रेट के ऊपर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस था 723 रुपये, 723 और आज कितना 1430, लगभग डबल। तो फिर भी एक हम कैलकुलेट, और अगर 730 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो हमारे पास शेयर की क्वांटिटी होनी थी 138 शेयर हमारे मिलने थे 5 साल पहले, अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता। तो अब इसका प्राइस है 1430, और 1430 और मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे कितने से, 138 की हमारे पास क्वांटिटी है, तो हमारा पैसा कितना हो गया 1,97,340 रुपये। तो हमारा पैसा 5 साल में हो गया पैसा डबल। तो 5 साल में दोस्तों पैसा डबल हो गया इस हालात में जब ये पिछले 2 साल में के प्राइस के ऊपर चल, समझिए कि ये पैसा 3 साल में डबल हो गया था। तो कई बार होता है स्टॉक मार्केट में किसी शेयर में 1 साल 2 साल की करेक्शन भी चलती रहती है कि उसमें कोई दिक्कत रहती है, जैसे यूएस मार्केट में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, ग्लोबल मार्केट में दिक्कत है। तो आईटी सेक्टर का जितना भी रेवेन्यू ज़्यादातर वो यूएस मार्केट से आता है, तो यूएस में अगर कोई दिक्कत रहेगी तो इसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, जिसके चलते इसके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े एवरेज आएंगे, नीचे के आएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो जब इसके प्रॉफिट कम होंगे तो आप शेयर होल्डर हैं कंपनी में, तो आपका भी प्रॉफिट कम होगा, शेयर नीचे आएगा तो आपका प्राइस, आपको ग्रोथ थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन फिर भी इसने 5 साल में डबल कर दिया। तो आप ये सोचिए अगर ये 2 साल और परफॉर्म कर दिया होता इसने तो 5 साल में आपका पैसा 3 गुना के आसपास हो जाना था। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 3 गुना हो जाना था, कितना हो जाना चाहिए, तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस कंपनी ने हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसका बिजनेस कैसा, उसका कैसे काम चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने 5 साल की कैलकुलेशन ली। आगे हम कैलकुलेशन लेते हैं पूरे जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी। तो ये देखिए दोस्तों, जब ये लिस्ट हुआ था जब ये, तो इसका प्राइस कितना था तब इसका प्राइस था 11 रुपये 60 पैसे। कब, 1999 में, 1999 में। तो आज 24 चल रहा है, लगभग 25 साल, हम राउंड फिगर इसको 25 साल बोल लें, तो 25 साल के अगर हम इसके साथ कैलकुलेशन करें तो 11 रुपये 60 पैसे का शेयर, तब भी हमने 1 लाख, ये दोस्तों कुछ लोग कहेंगे तब किसी के पास 1 लाख नहीं होगा, 90 सबके पास होता है, जिसका जिस हिसाब से लेवल होगा अपनी इनकम का। हमने 1 लाख के साथ इसकी कैलकुलेशन किया, तो कोई 10,000 के साथ भी कर सकता है, उसको उस हिसाब से कितने शेयर आते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं। कोई इतनी पूरा हमने ये नहीं कि हमने 1 लाख के साथ कैलकुलेशन किए तो 1 लाख ही होगा, तो तभी जिसने 5,000 लगाया होगा, 10,000 लगाया होगा, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके देख सकता है। तो हमने 1 लाख का अगर किया, 1 लाख अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते तो हमारे 11 रुपये का एक शेयर था, तो हमें क्वांटिटी कितनी मिल जानी शेयर की, 8,620, 8620 शेयर हमारे पास होते अगर हमने तब इन्वेस्ट किया था। तो आज इसका प्राइस है 1430, तो मल्टीप्लाई 8620 करते तो इसने कितना पैसा कर दिया, 1,23,26,600 रुपया। मैंने अभी आपको बताया ना, इसने करोड़ रुपया कर दिया, 1,23,00,000, 1.25 करोड़ रुपये इसने कर दिया यहाँ पे। तो बात दोस्तों यहीं पे ख़त्म नहीं होता। तो इसने डिविडेंड कितना दिया, जब से ये कंपनी, हमने पूरा डाटा निकाला 1999 से लेकर अब तक, इसने 850 रुपये का डिविडेंड दे दिया। तो 850 रुपये का डिविडेंड, हमारे पास शेयर कितने थे 8620, तो 73,73,27,000 रुपया अब तक इसने डिविडेंड ही दे दिया। मतलब कि हमारा 73 गुना पैसा इसने डिविडेंड से ही कर दे दिया हमें वापस। जैसे क्वार्टरली डिविडेंड आता है, तो लगभग अच्छी कंपनी सभी क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं, जब इसके रिजल्ट आते हैं, प्रॉफिट करती है कंपनी, तो अपने शेयर होल्डर को भी थोड़ा वो मतलब डिविडेंड देते हैं। तो कहने के बाद अगर मोटा मोटा आप इसकी कैलकुलेट करके देखेंगे, जैसे ये 73,000 रुपया आपको डिविडेंड आया लगभग 25 साल में, तो पहले सालों में इसने 10 रुपया भी क्वार्टरली दिया, 2 रुपये भी दिए, 5 भी दिए, 10 भी दिए, ऐसे एवरेज निकाल। अब इसकी आप 25 साल की एवरेज निकालोगे 73 लाख की, तो लगभग आपका एक महीने का, एक क्वार्टर का कितना डिविडेंड आता है। तो जब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हो तो उसके ऊपर क्वार्टरली आपको 20-25 हज़ार रुपया आपको डिविडेंड आता हो, तो फिर आपको वो लाख रुपया
सोने का अंडे देने वाली मुर्गी जो, उसको ख़त्म नहीं आप करोगे, आप अंडे ही खाओगे। तो उससे क्या होगा, 25,000 अगर 30,000 आपको क्वार्टरली 1,00,000 है, 25% आपको क्वार्टरली अगर कंपनी से डिविडेंड ही आ रहा है तो वो आप पैसा लगा के भूल ही जाओगे, तो आप वही खाते रहोगे। तो वो जो आपका पैसा बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है। आप समझ गए सारी कैलकुलेशन को जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आपका पैसा कितना होगा, इसने 73,27,000 रुपया इसने ऐसे कर दिया और 1,23,00,000 रुपये इसने ये कर दिया। तो टोटल कितना हो गया, 1,96,53,600, लगभग 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपया इसने करके दिया 25 साल में। तो दोस्तों अब बहुत सारे मायने में ये भी होगा कि आज अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक की आज एफडी का प्राइस 7-7.5% है, 7%। तो पहले अगर हम 5 साल 10 साल या 15-20 साल पीछे की बात करें तो एफडी जो बैंक के एफडी के रेट थे वो भी बहुत ऊपर थे, 10% तक भी हो सकते थे, 10 भी होंगे, कई बार तो 8 होंगे, 9 होंगे, 10 भी होंगे, 11 भी रहे होंगे पहले सालों में। तो हमें उसकी भी एक एवरेज ली है, उसकी एवरेज के साथ ही हमने इसको कैलकुलेट करके कंपैरिजन किया, कंपेयर किया। अगर हमारा वहाँ पे पैसा रहता किसी भी बैंक में, बैंक बुरा नहीं, हम किसी बैंक को बुरा नहीं बोल रहे, तो जो हमारे जिसमें हमारे बैंक में जो पैसा रहता वो भी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से भी वो पैसा कमा कर ही हमारे जो हमने एफडी करवाई होती है उससे देते हैं। लेकिन बैंकों के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वो लोन भी देते हैं, गवर्नमेंट को भी देते हैं। तो ये सारे उनके इनकम के सोर्स होते हैं जिससे वो पैसा अर्न करके अपने होल्ड जो इन्वेस्टर होते हैं उनको पैसा कमा कर देते हैं। जिसने जैसे एफडी कर दी तो एफडी बैंक अपने पास पैसा रख के थोड़ा देगा, 1,00,000 रुपया बैंक ने रख लिया साल के लिए तो 7,000 रुपया हमें वो अपने पास पड़े हुए पैसे का नहीं देता, वो भी मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, 7% वो देते हैं। तो जो जिनको लोन देते हैं उनसे 10% लेते हैं। तो ऐसे करके वो भी, उनकी भी एक इनकम होती है। तो बैंकों में जिनका इंटरेस्ट बैंक में पैसा रखने का वो बैंक में भी रखते हैं, लेकिन अपना जो पोर्टफोलियो होता है वो थोड़ा मिक्स होता है लोगों का, बैंक में भी होता है, एफडी भी होती है, आरडी भी होती है, एसआईपी भी होती है। तो ये हम एक कैलकुलेशन डिफरेंट है, हम इस यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो आप उस तरह से भी इसको कैलकुलेट करके देखिए, तो आपका वो भी हम आपको कैलकुलेट बताएंगे कि आपका कितना पैसा वहाँ पे बनना था और यहाँ पे आपका कितना बन गया। पहले हम यहाँ की बात करें, इन्फोसिस में अगर किसी ने 1,00,000 रुपया लगाया था 1999, लगभग 25 साल पहले। ये तो हमने 25 साल, अगर हम इतना पीछे नहीं जाना चाहते तो हमने 5 साल की भी बात कर ली। तो 5 साल में, इसमें 5 साल में हमने डिविडेंड का पैसा नहीं जोड़ा, डिविडेंड हमने टोटल का निकाला। जहाँ पे हमने डिविडेंड जो इतने 850 रुपये दिया, तो ये दिया इसने 25 साल में। तो एवरेज अगर आप 5 साल की अगर बात करें तो लगभग इसने 150 के हिसाब से, जहाँ पे 138 शेयर तो लगभग 1,00,000-1,25,000 रुपया जहाँ का डिविडेंड भी आता है। तो यहाँ पे भी अगर जो 1,97,000 बन रहा है तो ये भी लगभग 2 लाख के ऊपर, डबल से थोड़ा ऊपर ही हो जाना था। लेकिन हमने 5 साल में हमने डिविडेंड की डिटेल नहीं, हमने टोटल में लिया। तो एक ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी जिसने आपका 1,00,000 का 2 करोड़ भी करके दिया। दोस्तों ये यहाँ पे हमें कितनी हैरानी होती है कि जब हम देखें 1,00,000 का हमारा 2 करोड़ हुआ। ये हमें जब हमारा माइंड इसको देख लेता है, पर हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर ही हम इसमें टिके रह सकते हैं। इसमें नहीं, किसी भी शेयर में तब ही टिकेंगे जब हमारे माइंड में ये, हम इतना दूर तक सोचते ही नहीं है कि कभी हमारा 1,00,000 का पैसा 200 गुना भी होगा। तो हमारा जब 1 का डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो हम एग्जिट करके आ जाएंगे। तो लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करके सारा समझेंगे, पहला इसका पास्ट में इसने क्या किया, तो अब इस 2-3 साल से अब ये क्या कर रहा है, तो आगे इसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें और पैसा बनेगा। तो IT सेक्टर के जितनी भी कंपनी है सब ने पैसा अच्छा बना कर दिया। सब ने क्या, जितने भी स्टॉक मार्केट अच्छे शेयर हैं सब पैसा बना कर देते हैं। तो हम उसको एक एक करके कैलकुलेट करते रहते हैं। तो आगे हम बात करें एक दूसरा, वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी का शेयर है जिसने हमेशा लोगों का भला ही चाहा, अच्छा ही पैसा बना कर दिया। तो बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों, टाटा सेक्टर की टाटा कंपनी, टाटा पावर। दोस्तों बहुत ही IT पावर सेक्टर की कंपनी है टाटा पावर। इसका दोस्तों स्पॉट प्राइस है 436 रुपये। तो 436 रुपये इसका। तो इसका भी अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो इसने देखिए पैसा
6 गुना 6.5 गुना कर दिया। 1 लाख का 6.5 लाख करके दिया इसने पैसा 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर में। तो इसने जो परफॉर्मेंस दी है वो लास्ट के सालों में दी है। जैसे हमने पहले शेयर में देखा उसने पहले अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो लास्ट में आ गया, अभी लास्ट 2 साल में इसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो यहाँ पे टाटा पावर का इसके उलट है, इसने पहले परफॉर्मेंस कम दी थी, अब इसने परफॉर्म अच्छा किया, तो इसलिए इसका जो 5 साल में ही पैसा 6.5 गुना होगा, 1 लाख का 6.5 लाख हो गया। तो ये तो मतलब 1999 की अगर हम बात करें तो 1 लाख किसी को मुश्किल लग रही होगी, तो वो अपनी कैलकुलेशन उस हिसाब से 10,000, 20,000, 50,000 के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ 5 साल पहले की बात करें तो आज 2024 चल रहा है, तो 2019 में जिसने पैसा इसमें 1 लाख रुपए लगाया तो तब इसका प्राइस था 67 रुपीज़। दोस्तों 60 आप हर कोई कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन हम जब वीडियो बनाते तो डाटा निकाल के आपके सामने पेश करते हैं, आप उसको देखते हो तो आपको पता चल जाता है। लेकिन आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब देखोगे तो फिर आप भी इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई हाँ ये तो सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, सारा डाटा सामने, इसमें कोई फर्जी डाटा कुछ नहीं है, सारा गूगल से निकाला हुआ है जहाँ से हम देख के वीडियो बनाते हैं, ऐसी थोड़ी मतलब के बात कर रहे हैं। तो 67 रुपीज़ का शेयर जब हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास शेयर की क्वांटिटी आती है, इसको हम डिवाइड किया हमने 1 लाख के साथ, तो 1492 शेयर हमारे पास आएंगे 2019 में, 5 साल पहले। तो आज इसका प्राइस कितना है, 436 रुपये। तो 436 मल्टीप्लाई 1492 करेंगे तो ये कितना होगा, 6,50,512 रुपये। सीधी सीधी कैलकुलेशन है। तो दोस्तों इसमें भी हमने 5 साल में इसका डिविडेंड का पैसा ऐड नहीं किया, तो इसने डिविडेंड के बिना ही 5 साल में पैसा 6.5 गुना कर दिया। 1 लाख रुपये रखा, 6.5 लाख हो गया, तो डिविडेंड अलग से। तो इसका भी अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का देखें, जब से ये ऑनलाइन लिस्ट हुई, कंपनियां तो बहुत पुरानी हैं, जैसे जब से ये लिस्ट हुई है तो तब से अगर हम इसको देखें तो इसने पैसा करके दिया हमारा 55 गुना पैसा कर दिया। 1 लाख का हमारा 55 लाख हो गया। लेकिन इसकी हम बात करें, कंपनी बहुत पुरानी है ये भी। तो टाटा पावर का जब ये पहले शेयर का प्राइस था 1999 में 10 रुपये, तो जब 10 रुपये का प्राइस था तो हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ गई, 10,000 शेयर हमारे पास आ गए। तो 10,000 को आज हमने मल्टीप्लाई किया कितने, 436 से, तो हमारा 43,60,000 रुपया बन गया, ये बन गया। तो इसने डिविडेंड बहुत अच्छा दिया इसने भी, लेकिन पहले सालों में कम, कभी सारी हमने टोटल प्लस कर लिया तो 115 पे इसने अब तक का डिविडेंड दे दिया। तो इसके हमारे पास से 10,000 की क्वांटिटी हमारे पास थी, तो हमारा डिविडेंड कितना आ गया, 11,50,000 रुपया। मतलब कि 11.5 गुना पैसा हमें डिविडेंड से ही वापस मिल गया, जो हमने 1 लाख रुपये के शेयर लेकर रखे हुए थे। तो इस तरह से दोस्तों बहुत टाइम अगर हम पीछे की बात करें तो तब हम देखेंगे कि बैंकों में इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, मतलब कि पोस्ट ऑफिस में अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं, टाइम टू टाइम चलते, लेकिन हम उसको भी हमने एक कैलकुलेट करके देखा है। हो सकता आप उसको भी देखेंगे तो इसका भी हम कंपैरिजन करके देखेंगे, तो उसमें हमारा कितना पैसा बनना था, यहाँ पे हमारा कितना पैसा बना। तो दोस्तों इस तरह से इसने हमारा 55 लाख पैसा बना कर दिया, मतलब के 20 सालों में, 25 सालों में। तो 25 साल में हमारा ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हम इसको मान सकते, लेकिन कंपैरेटिव जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, और पोस्ट ऑफिस है और बैंक है। बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं जहाँ पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं। कई बार कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जिसमें बहुत पोस्ट ऑफिस में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिव बैंक से। तो हम बैंक और पोस्ट ऑफिस को दोनों को यही 2 जगह पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, आम लोगों के लिए रखने के लिए। तो इसके बाद जो तीसरी जगह आती है वो आती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ने हमारा 55 गुना पैसा करके दिया, लेकिन वही पैसा हमारा बैंक में होता है जहाँ पोस्ट ऑफिस में होता है, तो वहाँ पे कितना होना था, ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसमें हमने 1 लाख रुपया लमसम में हमने 25 साल के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया। तो 25 साल का टेन्योर हमने इस यहाँ पे भरा, तो 2024 तक का। तो हमने 1 लाख किया, तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भरा 10%। कई बार आप ये सारा आप पता चली गया आपको, कई बार 10% से नीचे ही रहता है इंटरेस्ट, काफ़ी देर तक नीचे ही रहा। तो 7-8%, 6% भी रहा एफडी का रेट, लेकिन हमने टोटल 25 साल का एवरेज हमने जो 10% ले लिया। तो 10% के साथ हमें कितना मिला इंटरेस्ट, 10 लाख, मतलब कि हमारा पैसा 1 लाख का
11,81,000, 12 लाख ही मान लें हमारा पैसा यहाँ पे हुआ, 12 गुना हमारा पैसा हुआ, 1 लाख का 12 लाख बना, और वहाँ पे हमारा कितना बन गया, 55 गुना पैसा हुआ। तो मतलब के 5 गुना जो हमारी स्पीड है वो हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में अगर हम पैसा, लेकिन हो सकता दोस्तों इसमें एक ये भी, ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कई बार कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म ना करे तो कंपनी कई बार 4 साल तक 5 साल तक अंडर परफॉर्म रहे, नीचे रहे शेयर। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका 50,000 भी रह जाए, आपका 30,000 भी रह जाए, तो वो सारा आपको पहले देखना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमने दोस्तों ये हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें हम आपको ये रिकमेंड नहीं करें कि आप इसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करो, ये आप पूरा हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अब आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, तो आप उस हिसाब से ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने कंपैरिजन करके देखना है, ये कंपनी हो स्टॉक मार्केट या कोई और कंपनी हो जिसमें भी आपने पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो आप अपना कम क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, मान लीजिए आज ही आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो, जैसे इन्फोसिस में आज करना हो, तो उसके लिए मिनिमम आपको 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आज 1430 का शेयर है, तो आज ही मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया 1430 पे, तो आपके मान लीजिए कि हमने आज इन्वेस्ट करना, तो हम पहले इसका 20,000 पे इन्वेस्ट करेंगे। तो शेयर अगर जहाँ से 2% नीचे आता है तो हम फिर 20,000 इन्वेस्ट करेंगे। मान ली अब ये जब आप 1 साल का या 5 बार जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उसका मिनिमम आप देखिए कि ये एक तो 2 साल पहले के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसने 2 साल का जो परफॉर्म करना था वो नहीं किया। अब इसके भी नीचे अगर 15% तक भी शेयर अगर नीचे जाने तक का और है, तो तब आपका माइंड सेट होना चाहिए इसको एवरेज करने के लिए। तो जब ये 20 रुपये आपने 20 शेयर बाई करने, उससे आप अगर 2% या 3% नीचे जाएगा तो 20 शेयर आपने और ऐड कर लेने हैं, फिर उससे अगर 2% या 3% नीचे जाए फिर 20 करने हैं। ऐसे कर के आपने 20 हज़ार अगर आपके पास 100 शेयर बाई करने के कैपिटल है तो आप 20 शेयर ले सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपये करना है तो उसका डिवाइड करके 20,000 पे आप लगा सकते हैं। तो ऐसे करते करते जहाँ पहले आपको यहाँ पे 20 शेयर मिलेंगे, यहाँ तक आके आपको हो सकता है 20 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे, आपके 21 हो जाएंगे, जहाँ तक आपके 22 शेयर हो जाएंगे, जहाँ तक आपके 23 शेयर हो जाएंगे, उसी अमाउंट में जहाँ तक आपके 24 हो जाएंगे। तो जब आप सारी इसकी कैलकुलेट करके देखेंगे, जहाँ पे आपको 20 आई है, जहाँ पे आप 21 है, तो ये टोटल आपको जब इसकी एवरेज निकालेंगे प्राइस के साथ डिवाइड करके देखेंगे, तो आपका जो आज 1430 के ऊपर आज ये ट्रेड कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 1350 के आसपास। तो इसका मार्केट का प्राइस मान लीजिए कि ये आ गया 1300, तो इसका प्राइस होगा कितना, 1350 आपका। तो आपको 50 रुपये का ही लॉस होगा। तो 100 शेयर आपके पास होगा तो आपका सिर्फ 5,000 का लॉस होगा। 5% कितना शेयर, 15% यहाँ से अगर और भी गिर जाता है तो अब आप आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद फिर आप वेट करेंगे, फिर आपका शेयर जैसे ऊपर जाएगा, जैसे इसने 2 साल अंडर परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी आ जाएगी 100 शेयर की। तो जैसे जी धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक साथ अपना सारा पैसा एक कंपनी में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।